हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या एक आम आदमी जो है स्टॉक मार्केट से बहुत अमीर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात होगी कि किस तरीके से एक आम, बिल्कुल एक नॉर्मल मीडियोकर पर्सन भी, आम आदमी भी क्या स्टॉक मार्केट से अमीर बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि क्या आप अमीर बन सकते हो स्टॉक मार्केट से। क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसा हम सिस्टमेटिक प्लान बनाएं, एक सिस्टम दोस्तों क्रिएट करें कि हम जो है भविष्य में जाके आज से 10, 20, 25 या 30 साल के बाद अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन मान के चले, क्या इस ड्यूरेशन में हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और दोस्तों, अमीर बनना है हमको, तो अमीर बनने की क्या भाषा है, क्या परिभाषा है, उसके बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेड लर्नर चैनल का उद्देश्य जो है फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करवाना है। मैं यही पर्पस से दोस्तों ट्रेड लर्नर्स चैनल को शुरू किया था कि आप अपने फाइनेंशियल जो उद्देश्य हैं दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हो, उस दिशा में काम करना होता है। दोस्तों, मैंने कई प्लेलिस्ट है दोस्तों बनाई इस पर्पस से ही, चाहे वो स्टॉक मार्केट के इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हों, चाहे वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की वीडियोस हो, सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको, जो सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट की ये टिप्स है दोस्तों, चाहे एवरीथिंग अबाउट स्टॉक्स हो, हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की जिससे एक आम आदमी जो है एक खास आदमी बन सकता है, एक आम रिटेलर खास रिटेलर बन सकता है। दोस्तों, ये कोशिश यही थी हमेशा से कि निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड हो या टेक्निकल एनालिसिस हो, उतनी गहराई तक बताया जाए कि एक आम से आम इंसान भी जो है अच्छे से स्टॉक मार्केट को समझ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल है दोस्तों ट्रेड लर्नर्स का, आप उसको जाकर के ज़रूर ज्वाइन करिए। ट्रेड लर्नर्स के अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया चैनल भी है दोस्तों हमारा, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे लीडरशिप से रिलेटेड कंटेंट बताया जाता है और ट्रेड लर्नर्स का पर्पस जो है दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट की रियल एजुकेशन देना है, जिससे आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो और आपको ये लगता है कि एजुकेशन में आपको हेल्पफुल हो सकता है, तो कॉम्पिटिटर्स अकेडमी भी हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए जो है डिस्कशन को शुरू करते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को कैसे आप स्टॉक मार्केट से अमीर बन सकते हो। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि अमीर का मतलब क्या होता है। पहली बात तो आम तौर पे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक नए पेज पे चलता हूँ और बताता हूँ कि आम तौर पे क्या होता है। अमीर होने का मतलब, रिच होने का मतलब समझा जाता है कुछ भी फिक्टिशियस गोल बना लो और हवाबाजी में लोग सोचते 10 करोड़ कमा लिया, कोई कहेगा 100 करोड़ कमा लिया, कोई कहेगा कि 1000 करोड़ कमा लिया। ठीक है, तो ये जो है 1000 करोड़ कमा लिया, कुछ भी हवा हवाई गोल बना लो आप, इससे आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। ये बात मेरी मान के चलना दोस्तों, ये मेरे प्रॉपर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। आपको अपना गोल बनाना है अमीर बनने का, वो आपके उद्देश्यों को लेकर के होना चाहिए दोस्तों। आपके उद्देश्य क्या है लाइफ को लेकर के, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपको जो है गोल बनाना होता है। और दोस्तों, उद्देश्य कैसे तय किया जाता है, तो उद्देश्य जो है आप अपने हर मंथ के खर्चे को देख करके, हर मंथ में आपका कितना खर्चा हुआ दोस्तों, उस खर्चे को जो है दोस्तों नोट करें और अपने खर्चों को कितना कंट्रोल करने के बाद में आपके कितनी सेविंग हो पा रही है और उस सेविंग से हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस पर हमको सोचना होगा। और इस अकॉर्डिंग सोच करके जो है दोस्तों आप जो है अपने जो है फाइनेंशियल गोल्स बनाते हो कि कितना फाइनेंशियल गोल चाहिए हमको, फाइनेंशियल गोल जिससे जो है दोस्तों आप भविष्य में फला अमाउंट का पैसा पा सकते हो। आज मैं दोस्तों आपको 1 करोड़ के अमाउंट को लेकर के जो है थोड़ा एनालिसिस बताऊंगा, जिससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि आप अपना फाइनेंशियल गोल कैसे बना सकते हो।
देखो दोस्तों, अभी हम एक नई स्लाइड पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है एक आम इन्वेस्टर, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो भी स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बना सकता है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, एनालिसिस किया, तब मुझे समझ में आया। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही जो है सर्टिफिकेट ले लिया है दोस्तों। और वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट जब लिया था तो उसमें जब मुझे खुद को समझ में आया कि लोगों को कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड की जा सकती है, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी टर्म थी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग की जाती है। और वो ऑब्जेक्टिव में जो है आपको एक टारगेट बनाना होता है कि आपको कितना पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट से। इतना सा आपको दिमाग लगाना होता है कि आपके गोल्स क्या है। हो सकता है आपके बच्चों की एजुकेशन ही आपका गोल हो सकता है आपके बच्चों के मैरिज, एजुकेशन और उनका भविष्य सेट हो जाए, इतना ही गोल हो सकता है आपका रिटायरमेंट का गोल हो सकता है आपके कोई और अन्य तरीके के लग्जरियस गोल भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड टूर पे जाना है, वो भी गोल हो सकता है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बनाइए और वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा ये आपको समझना होगा। और इस पूरे प्रोसेस में आपको इन्फ्लेशन का जो गेम होता है वो भी समझना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों महंगाई जो है हर साल 6, 7 या 8% से जो है लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। अगर हम 7% का एक एवरेज लेके चलते हैं कि महंगाई हर साल 7% से बढ़ती है, 7% से अगर महंगाई बढ़ती है तो कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट जो है 7% रिटर्न तो दे, ताकि आप महंगाई को एडजस्ट कर सको। भविष्य में जो महंगाई बढ़ रही होगी उससे आप अपने आप को सेव कर सको, संभाल सको, एडजस्ट कर सको। तो ये 7% महंगाई जो है उसको आप तभी एडजस्ट कर पाओगे दोस्तों जब आप दोस्तों इतना गोल अचीव कर पाते हो। और अब आप देखोगे कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स चलती है, आप सोचते होंगे कि ये जो स्कीम होती है जिन पे आप भरोसा करते हो, जिसमें आती है प्रोविडेंट फंड की स्कीम आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एनपीएस करके स्कीम आती है, और इसके अलावा आरडी भी होती है, आरडी कराते हैं कई लोग जो है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है अपनी बच्चियों के लिए कराते हैं। इसके अलावा और भी रिटायरमेंट के फंड भी होते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहते हैं, जिसमें 7% तक 7.5% तक का आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये रिटर्न जो है बहुत ही कम है। लेकिन अगर हमको अमीर बनना है, हमको रिच बनना है, तो हमको एक बेहतर गोल बनाना होगा। और कम से कम स्टॉक मार्केट के माध्यम से जो है 15 से 20% का जो है रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमको अपना गोल डिसाइड करना होगा। जितना मैंने देखा और रिसर्च की दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड कई हाउसेज है जो आपको 25% तक भी रिटर्न दिला देते हैं, कुछ 20% तक भी एवरेज रिटर्न मिल जाता है, कुछ जगहों पे 15% भी रिटर्न मिल जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20% का रिटर्न को हम टारगेट करके चल रहे हैं अगले 10, 20 या 25-30 सालों में, ठीक है। तो जितने लंबे समय तक आपका फंड रखा रहेगा, जितना टाइम तक आप इन्वेस्ट करके रहोगे अगले 10, 20 या 30 सालों तक, तो जाकर के आप जो है दोस्तों स्टॉक मार्केट से 20% का एक एवरेज में मान के चलता हूँ बेंचमार्क है जिसको हमको अचीव करना है भविष्य में, ठीक है। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो लोग जितना जल्दी करते हैं उतना ही अच्छा होगा। अब देखो 15-20% का रिटर्न हमको मिलेगा कैसे आखिर। तो दोस्तों ये आपको कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें अगर आप जो है मल्टी कैप फंड हुआ, या फिर दोस्तों हाइब्रिड जो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हुआ, या फिर कई तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों जिनसे आप ये रिटर्न 20% का अचीव कर सकते हो, या स्मॉल कैप और मिड कैप का फंड हुआ, ठीक है। तो उसमें जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे, अगर मतलब फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट भी करोगे आप, तो आपको भविष्य में एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रिटर्न मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं जो आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ वो 1 करोड़ के टारगेट को लेकर के बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश के, हमारे जो देश है, हमारा भारत देश में जितने नागरिक हैं उनकी लाइफ में अगर 1 करोड़ भी मिल जाए उनको, तो वो करीब करीब मैं मानता हूँ फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, ठीक है। तो 1 करोड़ को मैंने टारगेट किया है दोस्तों। अब 1 करोड़ में कितने होते हैं? 7 शून्य होते हैं, 7 जीरो होते हैं, ठीक है, 7 जीरो होते हैं। इसके लिए जो कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, वो होता है कि आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है, जो कि दोस्तों अगर आपने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लगाया और इसको जो है 1+r/100 की पावर ये जो है n, कितने नंबर ऑफ सालों तक आप जो है इन्वेस्ट करने वाले हो, ये
प्रिंसिपल अमाउंट को, और दोस्तों उसको जो है आप 1+r/100 को हम ले लेते हैं 20% रेट ऑफ रिटर्न से हम मान के चलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर 20% के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो आने वाले कुछ लिमिटेड सालों के लिए, मैं ये मान के चलता हूँ कम से कम 20 साल तो आप मान के चलोगे, 20 साल तक तो इन्वेस्ट करोगे आप, तो 20 साल का ही मैं मान रहा हूँ और 20% का ही रिटर्न आपको अगले 20 सालों में मिलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ में ये मैं चार्ट बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, अब आपको एक कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी कि भाई 10, मैं कैलकुलेटर में ये कर रहा हूँ कैलकुलेशन दोस्तों, ये 10 की पावर 7 है। ठीक है, अब आपको पता नहीं है वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, लेकिन आपको जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो आप जो है डिवाइड करो 10 की पावर 7 को 1.20 हो जाएगा। ये 1.20 अगर 20% होगा तो 1.20 की पावर कितनी हो जाती है, 20। ठीक है, तो इससे जो है जब डिवाइड करते हो 10 की पावर 7 को, मतलब 1 करोड़ को, तो आपके पास में अमाउंट आएगा करीब 2,60,000 का। कितना अमाउंट आएगा आपके पास, 2,60,000 रुपये आपको आज की डेट में इन्वेस्ट करने ही होंगे। अगर आप आज 2,60,000 डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो मान लो पूरा का पूरा अमाउंट, तब जा करके आप आज से 20 साल बाद ये सोचो 20% रेट ऑफ रिटर्न से अगर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम आपको रिटर्न दे देती है, तो आपको जो है दोस्तों 1 करोड़ का अमाउंट आज से 20 साल बाद अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसको मंथली एसआईपी में कन्वर्ट किया जाए तो देखो 20 साल में 12 महीने होंगे। ठीक है, 20 साल में कितने हो जाएंगे, 12 महीने होंगे। ठीक है, तो 20 और 12 से डिवाइड करने पर 1086 रुपये एक अमाउंट आता है आपके सामने कितना अमाउंट आएगा दोस्तों, 1086 रुपये आज आपको हर महीने के इन्वेस्ट करने होंगे। हर महीने अगर आप 1086 रुपये इन्वेस्ट करते रहे तो आज से जो है दोस्तों 20 साल बाद जो है दोस्तों 20 साल बाद जो है आपको 1 करोड़ का अमाउंट मिल जाएगा। तो 20 साल बाद की कैलकुलेशन पूरी बता दी है दोस्तों मैंने। इससे क्या है कि आप जो है भविष्य में आज से 20 साल बाद 20% रेट ऑफ रिटर्न से 1086 रुपये का टारगेट अचीव कर पाओगे। अब दोस्तों ये जो मैंने बताया है ये आपको म्यूचुअल फंड के बेसिस पे बताया, क्योंकि उसमें एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बन जाता है दोस्तों, और आप हर महीने का 1000 रुपये डालते रहोगे और आपको आज से 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए अचीव हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद की सेल्फ एनालिसिस करना जानते हो स्टॉक मार्केट की, और आप अच्छे बॉटम्स पे जो है स्टॉक्स को बाई करना जानते हो, तो आप दोस्तों इससे भी ज़्यादा रिटर्न भी अचीव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ तभी संभव है जब आपकी नॉलेज स्टॉक मार्केट को लेकर के अच्छी है, क्योंकि दोस्तों हर इंसान की इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों मंथली एसआईपीज के थ्रू जो है आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। ये गोल मैंने 1 करोड़ का बताया दोस्तों, हो सकता है वो आपके लिए 10 लाख का ही गोल हो। ठीक है, 10 लाख का ही गोल हो सकता है आपके लिए आपके बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से जो है आपने गोल बनाया हो, तो दोस्तों उस हिसाब से जो है आप अमाउंट उतने टाइम पीरियड को लेकर के भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया ही हुआ है दोस्तों, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है आपको। जो भी आपका गोल है मैं वापस से आपको बता देता हूँ, जो भी आपका गोल है, मान लो 10 करोड़ है, 10 लाख है, वो इधर की तरफ लिखोगे आप, जो आपका गोल है जो आपको अचीव करना है। ठीक है, 10 लाख है या 10 करोड़ है या 1 करोड़ है, और इसको बराबर कर देना आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो आप आज के डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो ये मान के, और 1+r/100 की पावर n। ठीक है, पावर n जो है नंबर ऑफ ईयर्स है, और r जो है रेट ऑफ रिटर्न, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से जो है आप अगले कई सालों तक इन्वेस्टेड रहोगे दोस्तों। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अपना जो भी गोल होगा उसको अचीव कर पाओगे, और इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करके आप जो है भविष्य में जो है अमीर बन पाओगे। और दोस्तों ऐसे करके आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, आपकी लाइफ के जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, उन सबको अचीव कर पाओगे। यही दोस्तों ट्रेड लर्नर्स का मकसद है, और ट्रेड लर्नर्स का हमेशा कोशिश यही रही है कि आप स्टॉक मार्केट से कैसे अमीर बन सकते हो, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए होता है, जिससे आपके जो है लॉन्ग टर्म में जो है
अच्छे रिटर्न बन पाते हैं दोस्तों, और आप जो है भविष्य में एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। ये वीडियो को दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनके साथ शेयर करिए, ताकि इस देश के लोगों को जो फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर लाना चाहते हैं हम, कि फाइनेंशियली फ्री हो सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में रिचनेस का फॉर्मूला यही है कि आप अपने खुद के गोल्स खुद बनाएं, ठीक है। ये नहीं है कि दूसरे की कॉपी की जाए आपके गोल्स में, और आप अपने आप को अमीर महसूस कर सकते हैं जब आपकी जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हो रहे होंगे इस जो है अमाउंट के बाद में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो भी आपका अमाउंट है उस फॉर्मूले से जो है दोस्तों, इस फॉर्मूले मात्र से आपके बड़े से बड़े टारगेट अचीवेबल हो जाते हैं, ठीक है। यही मेरा पर्पस था दोस्तों इस वीडियो को बनाने का, बताने का, ताकि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकूं, और लोग जो है 15-20% भी अगर रेट ऑफ रिटर्न आपने पा लिया दोस्तों स्टॉक मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू, तो आप जो है दोस्तों भविष्य में जो है कितना ही बड़ा टारगेट आपके सामने हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का, आपके लिए ये एक टारगेट अचीवेबल होगा दोस्तों। आप बिल्कुल अचीव कर पाओगे इस टारगेट को, और ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्लानिंग आप आज से ही शुरू करते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अब एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।